हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ बूस्टर्स। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो पिछले वीडियो हमने देखा था कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं और उसके ऊपर का एक अच्छा क्वेश्चन भी लिया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले वो देख लीजिए। ठीक है, अब इसका इन्वर्स निकालना है। अब किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स वो होता है एडजॉइंट, उसके एडजॉइंट के और उसके डिटरमिनेंट का डिवाइड। मतलब उसके उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है और फिर उसको डिवाइड किससे करना है, उसके डिटरमिनेंट वैल्यू से। ठीक है, बस करते हैं। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। सबसे पहले एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं और इसका इन्वर्स निकालते हैं। लेकिन उसके पहले आपको क्या याद रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो जो होता है वो कभी भी डिवीजन में नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं वो तो आप सबको पता ही होगा। कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये कितना होगा, -2 माइनस 5 3 15, ये -15। इसकी वैल्यू कितनी निकल रही है, ये निकल रही है 15, ये निकल रहा है 13। ठीक है, अब निकालते हैं इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स से एडजॉइंट निकालने से पहले उसका कोफैक्टर निकालना होता है। ठीक है, तो कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसकी एलिमेंट लेते हैं A11, उसकी वैल्यू कितनी है -1, उसका माइनर निकालते हैं। माइनर क्या होता है, इसके उस रो और कॉलम को छोड़ के जो वैल्यू है उसको, मतलब माइनर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 2। तो A11 जो को फैक्टर मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होगा वो कैसे निकालते हैं, -1 ब्रैकेट में उसके रो कॉलम के काउंट का ऐड यानी 2 1 + 1 और माइनर की वैल्यू के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन, -1 का स्क्वायर +1, तो ये आएगा +2। ठीक है, अब निकालते हैं उसी तरह A12, उसकी वैल्यू कितनी है 5, तो और माइनर की वैल्यू कितनी निकलेगी, उसका रो और कॉलम छोड़ के क्या बच रहा है -3। तो उससे A12 कितना निकल रहा है, वो निकल रहा है -1, उसके पावर में आएगा उसके रो और कॉलम के काउंट का ऐड यानी 1 + 2 यानी 3, माइनर के साथ उसको मल्टीप्लाई। ये कितना होगा, -1 का क्यूब -1, तो माइनस माइनस प्लस, दिया आएगा +3। ठीक है, उसी तरह निकालते A21, उसकी वैल्यू कितनी देखे, वो देखे -3, उसका माइनस कितना निकलेगा, उसके रो और कॉलम को छोड़ के जो बच रहा है वो कितना है 5। तो यहाँ से A21 कितना आएगा, वो आएगा -1 ब्रैकेट में उसके रो कॉलम के काउंट का ऐड 2 + 1 3, माइनर के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, -1 का क्यूब नेगेटिव, तो यहाँ आएगा -5। ठीक है, ये भी आ गया। अब क्या बचा है A22, उसकी वैल्यू कितनी देखे 2, उसका माइनर कितना आएगा, उसके रो और कॉलम को छोड़ के जो बचा वो है -1, तो यहाँ से A22 कितना आएगा, -1 ब्रैकेट में उसके रो कॉलम के काउंट का ऐड 2 + 2 यानी 4, माइनर के साथ उसको मल्टीप्लाई, -1 की पावर 4 पॉजिटिव, तो ये आएगा -1। ठीक है, ये आ गए 4 एलिमेंट्स। अब निकालते इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स, जो क्या बनेगा, A11 की वैल्यू कितनी आ गई 2, A12 की 3, A21 की -5, A22 की -1। तो यहाँ आ गया अपना क्या, कोफैक्टर मैट्रिक्स। लेकिन अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकलता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोज। ठीक है, करते हैं। ट्रांसपोज कैसे किया जाता है, डायगोनल एलिमेंट्स को वैसे के वैसे रखना होता है और आजू बाजू के एलिमेंट्स को क्या करना होता है, स्वैप, यानी ऊपर की वैल्यू नीचे, ये -5 उधर जाएगा। तो ये बन गया अपना एडजॉइंट ऑफ इस मैट्रिक्स का। ठीक है, अब क्या निकालना है अपन को निकालना है A इनवर्स। A इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A, उसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 13, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, एडजॉइंट ऑफ A, जो कि कितना आ गया, वो आ गया 2 -5 3 और -1। तो ये है अपना फाइनल आउटकम। इस मैट्रिक्स का क्या निकल गया है, A इनवर्स। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार देख लीजिए, समझ आएगा। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन उसके पहले गाइस, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दे, ताकि आपका जो एक सब्सक्राइब होता है मेरे को और मोटिवेट करता है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने के लिए। ठीक है, और लाइक भी कर दो यार अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो। ठीक है, अब इसका निकालते हैं। इसका भी वही फॉर्मूला है, सबसे पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 से ऊपर या 0 से नीचे तभी उसका इन्वर्स निकलता है। ठीक है, अदरवाइज नहीं निकलता है। ठीक है, तो निकालते हैं इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू। कैसे निकलेगी, 1 3 1 3 -0, ये आ गया कितना 3 -0, तो ये 0 के साथ किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आएगा, प्लस ये भी 0, ये भी 0 ही आएगा, तो ये कितना आ रहा है, ये आ गया डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, जो कि नॉट इक्वल है 0 से। तो इसका इन्वर्स जो होता है वो निकल सकता है। ठीक है, ठीक है, तो इन्वर्स के लिए सबसे मेन चीज़ क्या होती है, एडजॉइंट निकालना पड़ता है। एडजॉइंट कैसे निकलता है,
कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने से। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? कुछ इस तरीके से। सबसे पहले A12 की वैल्यू कितनी देखे 1, तो उसके माइनर की वैल्यू कितनी निकलती है, रो कॉलम को छोड़ के जो बच रहा है उसका डिटर्मिनेंट 3 × 1 = 3 -0 दिया गया कितना 3। तो A11 ठीक है। तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई, आएगी यहाँ से -1, उसकी पावर में कितना आएगा, उसके रो कॉलम के काउंट का ऐड 1 + 1 2 माइनर के साथ उसको मल्टीप्लाई, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव होती है 3। ये आ गया A11 ठीक है। अब निकालते हैं उसी तरह A12, वो कितना देखे 0, माइनर की वैल्यू कितनी आएगी फिर उसके रो और कॉलम को छोड़ के जो बच रहा है उसका डिटर्मिनेंट 3 × 1 = 3 3 - 0 मतलब ये 3 ठीक है। तो यहाँ से A12 की वैल्यू कितनी आएगी -1, उसके पावर में रो कॉलम के काउंट का ऐड यानी 3 माइनर के साथ उसको मल्टीप्लाई, -1 का क्यूब नेगेटिव, ये आएगा -3 ठीक है। A12 आ गया। उसी तरह निकालते A13, उसकी वैल्यू कितनी देखे 0, तो उसका माइनर कितना निकलेगा, उसके रो और कॉलम को छोड़ के जो बच रहे हैं उन एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट्स। तो 3 × 2 = 6 -5 × 3 = 15, ये कितना आएगा, ये आएगा -9 ठीक है। तो यहाँ से A13 की वैल्यू कितनी निकल रही है, वही -1, उसके पावर में उसके रो कॉलम के काउंट का ऐड यानी 4 डिटर्मिनेंट के साथ उसको मल्टीप्लाई, -1 की पावर में E1 है तो ये पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू माइनस ना ही नहीं रहेगी ठीक है। उसी तरह निकालते A21, जो कितना देखे 3, उसका माइनर कितना निकलेगा, उसके रो और कॉलम को छोड़ के जो बच रहा है उन वैल्यूज़ का डिटर्मिनेंट ठीक है। तो 0 - 0 ये आएगा 0। तो इसके A21 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, वो आएगी -1, पावर में उनके रो कॉलम के काउंट का ऐड यानी 3, लेकिन मल्टीप्लाई किससे होगा 0 से, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 ही आएगी ठीक है। उसी तरह निकालते A22, जिसकी वैल्यू कितनी देंगे 3, उसका माइनर कितना निकलेगा, जो रो कॉलम को छोड़ के जो बच रहे हैं उनका डिटर्मिनेंट यानी 1 × 1 -0, तो ये आएगा 1 ठीक है। तो A22 की वैल्यू कितनी निकलेगी, वो निकलेगी -1, उनकी पावर में 2 + 2 यानी 4 माइनर की वैल्यू के साथ उसका मल्टीप्लाई, -1 की पावर में क्या है E1 है, तो ये +1। उसी तरह A23, जो कितना देखे 0, उसके माइनर की वैल्यू कितनी निकलेगी, रो कॉलम के छोड़ के जो बच रहा है उसका डिटर्मिनेंट 2 × 1 = 2 -0 यानी 2। तो A23 की वैल्यू कितनी निकल रही है यहाँ से -1, पावर में 2 + 3 यानी 5 माइनर के साथ मल्टीप्लाई, -1 की पावर क्या है 8 मतलब -2 ठीक है। उसी तरह निकलते A31, उसकी वैल्यू कितनी देखे 5, तो माइनर की वैल्यू कितनी निकल रही है यहाँ से 0 - 0 यानी 0 ही, तो उसके जो A31 की वैल्यू होगी वो क्योंकि माइनर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये 0 ही आएगा ठीक है। उसी तरह निकालते A32, उसके पर लिखते A32 की वैल्यू कितनी है स्मॉल, वो कितनी है 2, उसकी माइनर की वैल्यू कितनी निकलेगी, रो और कॉलम को छोड़ के यानी 0 - 0 मतलब 0 ही, तो इसमें भी A32 की वैल्यू कितनी आएगी 0, क्योंकि वो माइनर के साथ मल्टीप्लाई होता है ठीक है। उसी तरह निकालते A33, इसकी वैल्यू कितनी देखे 1, तो माइनर की वैल्यू कितनी निकलेगी, रो और कॉलम को छोड़ के 3 × 1 = 3 -0 यानी ये 3 ठीक है। तो A33 की वैल्यू कितनी निकलेगी ऐसे -1, उसके पावर में 3 + 3 यानी 6 माइनर के साथ उसको मल्टीप्लाई, -1 की पावर क्या है E1 है तो ये पॉजिटिव, तो ये +3 ही रहेगा ठीक है। ये आ गए अपने सारे एलिमेंट्स ठीक है। सबसे पहले निकालते हैं इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स, वो क्या बन रहा है ऐसे A11 का है 3 -3, A13 कितना है -9, A21 की वैल्यू कितनी आ गई 0 1 -2 0 0 और ये 3 ठीक है। तो ये बन गया अपना, क्या बन गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। अपन को क्या निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज करते हैं बस। तो यहाँ से एडजॉइंट क्या आएगा अपना, वो आएगा इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स वैसे के वैसे लिखने के, और उनके आजू बाजू के एलिमेंट्स का क्या करना है अपोजिट एलिमेंट्स का स्वैप, यानी -3 यहाँ 0 वहाँ, -3 यहाँ 0 वहाँ, -9 यहाँ 0 वहाँ, -9 यहाँ 0 वहाँ, -2 यहाँ 0 यहाँ। तो ये क्या बन गया अपना, ये बन गया अपना एडजॉइंट। अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना है A इनवर्स। तो बस इसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके डिटर्मिनेंट के साथ उसका डिवाइड ठीक है। तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई थी A3, तो बस उसको क्या करता है इस एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई, यानी 3 0 0
-3 1 0 -9 -2 ये 3। ठीक है, तो आप चाहिए तो इसको मैट्रिक्स के साथ पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली केस में कोई मल्टीप्लाई नहीं करता है, यही होता है अपना फाइनल इन्वर्स। ठीक है, तो ये होगा इन्वर्स इस मैट्रिक्स के हिसाब से। ठीक है, तो आपको अगर ये समझ नहीं आया होगा तो फिर से एक बार देख लीजिए, आराम से समझ आ जाए। ठीक है, प्रैक्टिस करिए और एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।